तो मूवी की शुरुआत में हम इस्माइल को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ एक दावत में आया था। वे सभी ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। उसके बाद उसकी बीबी असीबा को देखते हैं जो पेट से थी। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर हाजी और पठान आ जाते हैं। इसे देखकर इस्माइली मन ही मन काफी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हम फ्लैशबैक में हाजी का स्टोरी देखते हैं। वो हैदराबाद से आया था मुंबई में एक कुली बनने के लिए। फिर देखते देखते वो बोर्ड से माल चुराने लग गया, जिसे देखकर बाकी कुली भी उसके साथ जुड़ने लग गए। फिर कुछ दिनों बाद वह सोने का तस्करी शुरू करने लग गया। फिर धीरे धीरे वो जितने भी इलीगल चीजें थे, सोना, शराब, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, सभी का वही तस्करी करने लग गया। फिर देखते देखते वही अपना गैंग और अलग से ही रुतबा बना लिया। इसके बारे में सभी लोग जानते थे कि ये आदमी क्या करता है, लेकिन किसी के सामने दम नहीं थे कि उसके सामने उसके बारे में बता सके। उसके बाद मिलते हैं पठान से, जो उसके नीचे ही काम करता था और ये भी मर्डर, इलीगल चीजों का तस्करी करता था। और इसी तरह हाजी का दिमाग और पठान का खौफ पूरे बम्बई को चला रहे। उसके बाद एंट्री होती है इस्माइली की, जो उस समय नया नया पुलिस ऑफिसर बन के वहाँ पर आया था और हाजी और पठान के सभी लोगों को एक एक करके पकड़ने लग रहा था। और पुलिस ऑफिसर के बड़े बड़े ऑफिसर जो उसके दल्ले बन के बैठे हुए थे, उसको भी ये पकड़ने लग रहा था। और हम जिस तरह देखते हैं कि कोई भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर इन गुंडों को पकड़ने लगता है, तो बड़े ऑफिसर इन लोगों को फिर से माफी मांगने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ एक मंत्री को देखते हैं जो बड़े ऑफिसर को बोल रहा था। वे बोल रहा था कि हाजी और पठान के कारण हमारा रुतबा ही खत्म हो रहा है। वे बम्बई को अपना रहे हैं और अगर वे इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं तो उसके खौफ के कारण वे इलेक्शन भी जीत जाएंगे। इसलिए तुम एक काम करो कि पठान के लोगों को जिन जिन ऑफिसर ने पकड़ा है उसको एक यूनिट बनाओ और पूरा परमिशन मैं दूंगा। फिर क्या, उन लोगों के माफी मांगने की जगह एक स्पेशल स्क्वाड खोला गया और बोला गया कि तुम लोग मेरे को रिपोर्ट देना, हायर अथॉरिटी को देने की कोई जरूरत नहीं है। और इस बात से इस्माइल काफी खुश था और वह टीम को भी लीड कर रहा था। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो बटुए चोरी करने के कारण काफी मार खा रहा था। उसके बाद दारा और सादिक आते हैं और उसको छोड़ने के लिए बोलते हैं। दरअसल में दारा और सादिक इस्माइली के बेटे थे और करीम उसका साला, इसलिए दारा अपने मामा को बचाने के लिए आया था। करीम दारू पीना, पैसा चुराना ये रोज का धंधा था उसका, लेकिन दारा का दिमाग काफी तेज था। वो जैसे तैसे करके अपने मामा करीम को वहीं से छुड़ा लेता है और शेर के बटुए से भी पैसे चुरा लेता है। उसके बाद देखते हैं करीम अपने दीदी के घर आया था और वो बोल रहा था कि जीजू को बोलो मुझे कुछ पैसे दें ताकि मैं कुछ धंधा चालू कर सकूं, क्योंकि वो करीम के हर एक धंधे से वाकिफ था। और बोलता है कि तुम पहले नशा छोड़ो और मेरे बच्चे से दूर रहना। अगर मेरे बच्चे तुम्हारे साथ रहे तो वे भी तुम्हारे जैसे बिगड़ जाएंगे। लेकिन आसिबा अपने भाई से काफी प्यार करती है, जिसके कारण इस्माइली मान जाता है। उसके बाद उसकी दीदी बोलते हैं कि तुम्हें एक मैगजीन शॉप में लगाया हूँ, वहाँ जाकर मेरा नाम न कटवा देना। उसके बाद हम पठान और उसके चचेरे भाई दिलावर को देखते हैं, जिसके अखाड़ों पर कुश्ती हो रहा था। वहाँ एक नाम काफी मशहूर हो रहा था, वो था चाकू मैन अब्दुल्ला। उसके बाद हम देखते हैं हाजी आता है और बोलता है कि सरकार ने नया टास्क फोर्स बनाया है, क्या करा जाए। तभी पठान बोलता है खोलने दो, आखिरकार उससे क्या मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस्माइली उन लोगों के चमचों को पकड़ लेता है और उसको काफी टॉर्चर करने लगता है और पूछता है कि माल कहाँ से आता है, किधर जाता है, इन सभी के बारे में उनसे पूछने लगता है इस्माइली। वो बताता है कि पोर्ट पर सारे माल उतरता है, इसलिए इस्माइली अपने पुलिस फोर्स के साथ कोर्ट पर जाता है और उस माल की चेकिंग करता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसे देख के उसके सीनियर ऑफिसर इस्माइली पर काफी गुस्सा हो जाते हैं और बोलता है कि क्या पुलिस का मजाक बना रहे हो क्या? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें टास्क फोर्स को जल्द ही बंद करना पड़ेगा। इसके बाद इस्माइली को काफी गुस्सा आता है, वह उसके आदमी को निकालता है और जोर जोर से पीटने लगता और बोलता है कि सही सही लोकेशन दे, नहीं तो तुम्हें यहीं पर ठोक दूंगा। उसके बाद वह आदमी पोर्ट ऑफिसर का नाम पकड़ता है। उसके बाद इस्माइली सीधा पोर्ट ऑफिसर को पकड़ता है और उसको पीटने लगता है और पोर्ट ऑफिसर आखिरकार उसका सही लोकेशन बता देता है। लेकिन वहां जाने पर इस्माइली को थोड़ा शक होता है कि वहां पर जो जहाज थे वो इतने सामने होने के बाद भी जाल क्यों नहीं फेंक रहे हैं। उसके बाद वे उस मछुआरे के जहाज को रेड मारते हैं, तभी वहां पर सारे माल मिलते हैं जितने भी इलीगल थे और ये था टास्क फोर्स की पहली जीत। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां दारा इस्माइली और आसिबा से इंग्लिश में बात कर रहा था। इसे सुनकर इस्माइली काफी खुश हो जाता है। इसे देखकर सादी भी बोलता है कि बाबा मुझे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डलवा दो। उसके बाद इसके बाबा बोलते हैं
बेटा तुझे असली जिंदगी बताएगी, यह इंग्लिश में क्या रखा है। असलियत में इस्माइली के लिए सभी बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना काफी मुश्किल है और ये बात उसे काफी खाई जा रही थी। उसके दूसरे दिन जब दारा स्कूल से लौट कर आता है तो देखता है कि उसकी माँ को लेबर पेन हो रहा है। तभी उसकी माँ बोलती है कि पास वाली दुकान में जाओ और अपने बाबा को फोन करो। और वो पास वाली दुकान किसी और की नहीं बल्कि लाला की होती है, जिसकी बटुआ दारा ने मारी थी, जिसके कारण वह लाला दारा को बेइज्जत करके दुकान से बाहर निकाल देता है। तभी आसिबा जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचती है और वहाँ एक लड़की को जन्म देती है, जिसके कारण पूरा परिवार काफी खुशी नजर आ रहा है। उसके बाद रात में इस्माइली अपने बेटी को लोरी सुनाकर सुता रहा था। तभी वह दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देता है। उसके बाद दरवाजा खोलता है तो वहां पर नाजी रहता है। उसके बाद हम पुरानी मुंबई की एक थोड़ी सी झलक देखते हैं, जहां पर हाजिब और गलीब एक साथ काम करते थे और वो अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन पुलिस गालिब को पकड़ कर ले जाता है और हाजिब सोना को छुपा कर रखा हुआ था और वो गालिब के फैमिली को भी काफी मदद करता था और दोस्त होने का पूरा फर्ज निभा रहा था। फिर अचानक हम देखते हैं कि गालिब जेल से छूट जाता है और हाजिब उसे डेरे पर लेके जाता है और वहाँ जाने पर पुलिस के सायरन सुनाई देती है। तभी गालिब बोलता है कि वो मुझे छोड़ देंगे, अगर मैं मुंह नहीं खोला तो मेरे फैमिली को 3 कट कर देंगे और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता न था, इसलिए तुम्हारा नाम और सोना कहाँ है ये सब पुलिस को बताना पड़ा। फिर क्या था, हाजिब ने अपने दोस्त को ही मार दिया और हाजिब आज मुंबई का बेताब बादशाह है। और ये कहानी इस्माइली को सुना रहा था और बोल रहा था वफादारी मेरे लिए बहुत मायने रखता है और तेरे लिए भी ईमानदारी। और इस्माइली के बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ आ जाते हो तो हम दोनों काफी पैसे कमाएंगे, तेरे गरीबी को मैं चुटकी में हटा सकता हूँ, तेरे हर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, तेरे बीबी के पास काफी सोना होगा। लेकिन इस्माइली उनकी बातों को नहीं माना क्योंकि वो एक सच्चा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। उसके बाद नाजी नीचे जाता है, तभी देखता है कि दारा उसके कार को काफी निहार रहा था। तभी नाजी दारा को बोलता है कि तुम भी ऐसे कार जरूर खरीदोगे, लेकिन गुलाम बन के नहीं बल्कि राजा बन के। और ये सब होते हुए इस्माइली ऊपर से देख रहा था। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ करीम फिर से आया है अपने दीदी से पैसे मांगने के लिए। उसे देखकर इस्माइली का पारा फिर से चढ़ गया और बोलता है कि इसे मैंने मेडिकल शॉप में लगाया था कि ये सुधर जाए, लेकिन ये आदमी फिर से दारू पीने लग गया और इसने मेरे बारे में भी अनाप शनाप बोला और कहते हैं कि तुम अपने भाई को कहो यहाँ से चले जाए। इसे सुनकर करीम को भी काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अभी मैंने सब कुछ देखा, करीम सब आए थे ना, तुझको तो अपने साथ मिला लिए, तुमको कितना पैसे दिए उसने। इसे सुनकर इस्माइली काफी गुस्सा हो जाता है और करीम को काफी पीटने लगता है और वो कहते हैं कि मेरी ईमानदारी पर कभी शक मत करना। उसके बाद हम एक स्मगलर को देखते हैं, उसका काफी बड़ा नेटवर्क था और वो दारू का रॉकेट चलाता था। भट्टी में दारू बेचने के साथ साथ अपने मजदूरों को अपने हाथ से खाना भी खिलाता था। उसका नाम अन्ना था और लोग उसे अन्नदाता के रूप में मानते थे और उसका नेटवर्क यूज करके अपना सोने का रॉकेट चलाते हैं। उसके बाद वहाँ का एक सूत्री इस्माइलो को फोन करता है और कहता है कि यहाँ हाजी, पठान और अन्ना कुछ तो पका रहे हैं, आप बस पीली टैक्सी का चेकिंग चालू कर दो। इधर इस्माइली टैक्सियों का चेकिंग शुरू करता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिसके कारण इस्माइली उस खबरी पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि एग्जैक्ट लोकेशन निकाल। उसके बाद हम सादिब, दारा और उसके छोटे भाई को देखते हैं जो स्कूल को बंक करके दूसरे यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए चल दिया है। दारा हर एक मैच जीत जाता था क्योंकि राशिद उसके साथ मिला हुआ था और जीतने के बाद कुछ पैसा उसको भी देता था क्योंकि राशिद उनकी तरफ से खेलता था। फिल्म में पता चलता है कि दारा का दिमाग काफी तेज था, वो हर एक सिचुएशन को संभाल लेता था और वो कभी नहीं हारता था। उसके बाद हम परी को देखते हैं जो उसका टांग खींच रही थी। दारा उसको मन ही मन चाहता था, लेकिन परी होती है लाला की बेटी और दारा ने उस लाला का बटुआ मारा था। उसके बाद इस्माइली आता है और अपने कपड़े को रखते हुए दारा का कपड़ा देखता है जो काफी गंदा हुआ था, जिससे वासिबा से पूछती है तो वासिबा बोलती है बच्चे हैं, खेलते रहते हैं, जिसके कारण कपड़े गंदे हो गए होंगे। और ये भी बताती है कि दारा ने वो कबाब लाया है। इसे सुनकर इस्माइली बोलते हैं कि उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। तभी वासिबा बोलती है कि अपने बच्चे पर इतना इन्वेस्टिगेशन बंद करो, बच्चे हैं, खेलते रहते हैं।
लेकिन दारा अगले दिन रंगे हाथों पकड़ा जाता है और उसको घर लाकर दारा को बहुत मारता है और कहता है कि तेरे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम क्लास बंक करके ये सब कम कर रहे हो। उसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं जहां इस्माइली इन्फॉर्मर के पास गया हुआ था। तभी वो इन्फॉर्मर बोलता है कि साहब उन गाड़ियों में जो एक्स्ट्रा टायर रहता है उस टायर में सारे माल पड़े हुए हैं, आप जाकर वो टायर को देखो। तभी वो लोग जाकर उस गाड़ी के टायर में देखते हैं। तभी उस गाड़ी के टायर में सोना मिलता है, लेकिन ये लोग टैक्सी ड्राइवर को मारते नहीं और बोलते हैं कि तुम उस गैंग में घुस जाओ और इन्फॉर्मर बन जाओ, और अगर तुमने नेटवर्क का पता लगा लिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा और तुम्हारे फैमिली को भी अच्छा खासा केस कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं करीम हाजी के घर काम मांगने के लिए जाता है और बोलता है कि मैं इस्माइली का साला हूँ और इस्माइल के बारे में 2-3 गालियां भी देता है। उसके बाद हाजी उसको अपने काम में लगा लेता है।